हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैर के हड्डियों में दर्द होना, सूजन होना। कभी कभी देखा जाता है कि पैर के एड़ी में एकदम लाल हो जाता है, वहाँ पर दर्द होने लगता है, सूजन बन जाता है। उसका इलाज क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग दोस्तों ये जानेंगे कि पैर के एड़ी में ये दर्द होना, सूजन होना, लालिमा होना, ये क्यों हो जाता है, इसको होने का कारण क्या होता है, और अगर किसी को ये हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसको हील पेन भी बोला जाता है। तो हील पेन के इलाज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है, ये होता है पैर का एड़ी। अगर इस एरिया में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, लालिमा बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी के पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ का कलर बदलने लगेगा, लालिमा होने लगेगा, लाल होने लगेगा, स्टिफनेस देखा जा सकता है, एड़ी में अकड़न देखा जा सकता है, वहाँ पर स्वेलिंग देखा जा सकता है, मतलब दर्द हो रहा है तो साथ ही साथ सूजन भी देखा जा सकता है, और टेंडरनेस, एड़ी की कोमलता एकदम लाल हो जाएगा। ठीक, हैवी पेन देखा जाएगा, उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द देखा जाएगा, चलने में भी दिक्कत होगा। जब यहाँ पर टच होगा तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी के पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये बात तो जान लिया कि अगर मान लीजिए किसी के पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है तो ये दर्द होने का कारण क्या होता है। आखिरकार हमारे पैर के एड़ी में दर्द क्यों होता है, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को इसका कारण पता चल गया तो आप समझिए इसका इलाज भी समझ गए हैं, और इससे बचाव भी आप कर सकते हैं कि आखिरकार हमारे पैर की एड़ी में दर्द क्यों हो रहा है, अगर इसका मेन कारण पता चल गया तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानने जा रहे हैं इसके काजेज के बारे में, इसके कारण के बारे में। अब देखिए, पैर की एड़ी में दर्द होने के अगर हम कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पैर की एड़ी में दर्द होता है। जैसे कि ज़्यादा वजन के कारण भी कभी कभी देखा जाता है, ओवरवेट के कारण देखा जाता है कि हमारे पैर के एड़ी में दर्द होना देखा जाता है। फुट एंड एंकल अर्थराइटिस के कारण भी देखा जाता है कि हमारे पैर के एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं, ज़्यादा जंप करते हैं, तो कभी कभी दौड़ने के कारण, जंपिंग के कारण हमारे पैर की एड़ियों में चोट लग जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है। स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम स्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ फंक्शन है, कुछ कार्यक्रम है, और आप लंबे समय पर, या फिर आप कहीं पर काम पे गए हैं और आप लंबे समय पर एक ही जगह पर खड़े हैं, तो लंबे समय तक खड़ा होने के कारण भी पैर की एड़ी में दर्द देखा ही जाता है। ये भी एक मेन कारण बन जाता है। वियर इम्प्रॉपरली फिट शूज। अब देखिए, इम्प्रॉपर रूप से फिटेड शूज अगर आप पहन रहे हैं, जैसे कि इस समय पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह से हील वाले शूज आ रहे हैं, हील वाले आ रहे हैं, जो कि प्रॉपर रूप से हमारे पैरों में नहीं बैठता है, पैर इस तरह से उठा हुआ रहता है। तो इसका भी एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि हमारे पैर के एड़ी में दर्द होने लगता है। इसीलिए जो अच्छे से बैठ जाए, जो नॉर्मल रूप से रहे, उस तरह के शूज को, उस तरह के चप्पल को पहनना चाहिए, जो कि हमारे पैरों के लिए भी आराम रहे। ये सारे के सारे कारण होते हैं। अब देखिए, कुछ अदर कंडीशन भी हो सकता है जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए हमारे एड़ियों में चोट लग गया है, हम गिर गए हैं, तो ये कुछ सम कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से भी देखा जाता है कि हमारे पैर की एड़ी में दर्द होना देखा जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के पैर की एड़ी में दर्द देखा जा रहा है। और आई होप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात जितना आपको बताएं हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज को बात करने से पहले सबसे पहले घरेलू ट्रीटमेंट आपको बता देते हैं, और फिर दवाइयों के बारे में हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको तुरंत दवा नहीं मिलता है तो घरेलू उपचार घर पर कैसे ठीक करें उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लेते हैं, एकदम तेज़ी से नहीं गर्म करना है, गुनगुना करना है, और उसमें पैरों को 10 से 15 मिनट तक उसमें रखना चाहिए। पैरों की सिकाई जिसको बोलते हैं, तो पैर के एड़ियों को सिकाई किया जाता है। 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में इस पैर को डाला जाता है, जिससे जो पैर में दर्द हो रहा है, जो पैर में सूजन हुआ है, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो एक बाल्टी में थोड़े से पानी लेकर के, जितना हमारा पैर डूब जाए उसी हिसाब से पानी को लेना है, और उसको 10 से 15 मिनट तक उस गुनगुने पानी में पैर को डाल करके उसकी सिकाई करना है। ठीक, पानी को हमेशा याद रखना है कि गुनगुना ही रहे, ज़्यादा गर्म ना रहे कि हमारा पैर ही जल जाए। तो 10 से 15 मिनट तक इसको पैरों की सिकाई करने से पैरों में दर्द हो रहा है, पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन की बात करें तो इसमें आता है वोवेरानियासार टैबलेट,
एंड रेक्टिन एसआर टैबलेट, दोनों का साल्ट नेम एक ही होता है। अगर आपको वोवेरान एसआर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही असरदार ये होता है। ये भी होता है, दोनों के साल्ट नेम की बात करें तो देखिए डाइक्लोफेनाक प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट ये भी होता है, और ये भी आपका डाइक्लोफेनाक प्रोलॉन्ग रिलीज 100 mg का ये भी आपका मेडिसिन होता है। ये रेक्टिन एसआर के नाम से फेमस होता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये वोवेरान एसआर के नाम से फेमस होता है। दोनों का काम एक ही होता है। इनका काम क्या होता है, ये एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनैक आ जाता है, वो दवाइयाँ पेन किलर मेडिसिन होते हैं। जैसे कि डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, वो क्या है, पेन किलर मेडिसिन है। तो ये दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए वोवेरान एसआर को दिया जाता है। अगर दोस्तों इनकी डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अगर दिन भर में 3 बार देंगे तो एक बार सुबह, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को दिया जाता है, और 2 बार देना है तो एक बार सुबह और एक बार शाम को दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। समझ में आ गया ना आप लोग दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है प्रेडनिसोलोन टैबलेट। इसको भी उसी के साथ मिला करके दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट। अगर आपको इसका स्पेलिंग नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये जो मेडिसिन होता है, ये इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें, इसको भी वोवेरान एसआर या फिर रेक्टिन एसआर के साथ मिला करके दिया जाता है। इनकी डोज के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। ये जो दोस्तों प्रेडनिसोलोन टैबलेट होता है ये वाइसलोन 10 के नाम से भी फेमस होता है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च करके इसको देख भी सकते हैं। WISOLONE वाइसलोन 10 के नाम से भी ये प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट जाना जाता है। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। इसी तरह से एक और भी दवा होता है जो कि इसी के साथ मिक्स करके उसको दिया जाता है कि अगर मान लीजिए पेट में आपने वो दवा खाया, आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आप ओमेज-डी या फिर पेंटाप-डी, इनमें से अगर आपके पास कोई भी है तो उसको आप दे सकते हैं। देखिए इसमें मिला हुआ है ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन, और पेंटाप-डी में मिला हुआ है पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन। तो दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप उसको मिला करके उसी के साथ साथ दे सकते हैं। समझ गए आप लोग, क्योंकि देखिए ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, नैंसोप्राजोल हो गया, इसके लिए भी आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आता है तो वो दवाइयाँ क्या होता है, वो गैस की दवाइयाँ होता है। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो सब में प्राजोल आ रहा है, तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो गैस की दवाइयाँ होती हैं। ठीक, और देखिए डोमपेरिडोन मिला हुआ है, मतलब ये जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, उसको भी साथ ही साथ ये रोकने का काम करते हैं। अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी इसको भी आप आफ्टर मील या फिर बिफोर मील ले सकते हैं। ठीक, अगर आप खाना खाने के पहले ले रहे हैं तो खाना खाने के 15 से 30 मिनट पहले इसको लिया जाता है। तो ये बातें हो गई पेंटाप-डी या फिर ओमेज-डी कैप्सूल के बारे में। इनमें से जो भी आपके पास है वो आप उसके साथ मिला करके दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ और क्रीम के बारे में भी जान लेते हैं। क्रीम तो बहुत सारे आते हैं, आप किसी भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम में देखिए बहुत सारे क्रीम आते हैं, जैसे कि आप मूव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोलिनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा सा असरदार हो। जैसे कि मेप्टाल फोर्ट का भी एक क्रीम आता है जिसमें मेथिल सैलिसिलेट, मेंथल एंड कैम्फर मिला हुआ है। ये भी क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है फॉर इंस्टेंट पेन रिलीफ। तो दर्द को ठीक करने के लिए इसको भी उस एरिया में लगाया जाता है जिस एरिया में दर्द हो रहा है। पैर के एड़ी में दर्द हो रहा है तो उसी जगह पर इसको लगाया जाता है जिससे वहाँ का दर्द ठीक हो सके। अब इनका डोज क्या होता है, कितने टाइम इसको लगाना है, तो इसको दोस्तों 3 से 4 बार उसी एरिया में पैर की एड़ी में जो हील में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पेन, ठीक, उस दर्द को ठीक करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये मेप्टाल फोर्ट के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के पैर की एड़ी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये दर्द क्यों हो रहा है, ये दर्द होने का कारण क्या होता है, ये दर्द हो रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जा रहे हैं, ये दर्द को ठीक करने के लिए इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। अब देखिए दवाइयों में भी आप लोगों को सबसे पहला मेडिसिन पेन किलर बताया हूँ, जो कि वोवेरान एसआर या फिर रेक्टिन एसआर आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट को दिया जाता है। तीसरा आपको गैस की दवाइयाँ बताए हैं, ओमेज-डी कैप्सूल या फिर पेंटाप-डी कैप्सूल को आप मिला करके उसी के साथ साथ इसको दे सकते हैं।
और इसी के साथ साथ मैंने एक बात और आप लोगों को बताया है कि घरेलू उपचार के बारे में भी, कि घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। एक बाल्टी में थोड़े से पानी को लेना है और उसको गुनगुना कर लेना है। गुनगुना करने के बाद 10 से 15 मिनट तक अपने पैर को उस पानी में डाल करके उसको सिकाई करना है, जिससे हमारे पैर में जो दर्द हो रहा है, हमारे पैर में जो सूजन बना हुआ है, वो दर्द, वो सूजन से बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो भी बताइए, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।